डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर मैकेनिकल वाइब्रेशन क्लास। मैकेनिकल वाइब्रेशन में आज जो हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा 06 होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी इम्पोर्टेंस हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, डेराइवेशन के साथ ही व्याख्या करेंगे। और बेसिकली ये सिर्फ हार्मोनिक मोशन हम नहीं पढ़ते जा रहे हैं, इसका आप कई सारा नाम दे सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, ये भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन, इसी को हार्मोनिक मोशन भी पढ़ेंगे और इसी को हार्मोनिक एनालिसिस भी कहेंगे हम, ठीक है ना। और आगे चल करके और भी इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड टॉपिक भी बहुत सारे अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक ना, कि जो है आपका ये पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक एनालिसिस। अब ये सब है क्या पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने स्प्रिंग और मास सिस्टम, चूंकि मैकेनिकल वाइब्रेशन है हमारा, तो हम वाइब्रेशन रिलेटेड जो है चीज़ें लेंगे। और ये कोई आपका स्प्रिंग है, ठीक है ना, और ये इसके साथ मास है, ठीक है ना। ये अभी स्टैटिक कंडीशन पे है, ठीक है, और स्टैटिक पोजीशन पे, ठीक है ना, अभी ये यहाँ पे है, ठीक है ना। अब आपका मूड खराब हुआ और इसको आपने पुल कर दिया, इसको इधर आपने पुल कर दिया, तो ये क्या होगा कि कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, और फिर जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा, फिर ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन होते रहेगा, ये करते रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज पीरियोडिक मोशन। ध्यान दीजिएगा, अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। क्या है? पीरियोडिक मोशन। तो क्या बोल रहे हैं हम कि द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर, ठीक ना, विच रिपीट्स, बहुत बढ़िया आपको एग्जाम्पल देंगे, विच रिपीट्स इटसेल्फ एट एन इक्वल एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे, ठीक ना, अब जैसे आपकी घड़ी की सुई है, पेंडुलम वाली घड़ी यदि है, ठीक ना, तो ये क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इधर इधर एकदम बिल्कुल, ठीक ना, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। पेंडुलम, आप सनराइज, ठीक ना, एंड सनसेट देखिए, एकदम इक्वल इंटरवल पर ये होता है कि नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका हार्ट बीट, ठीक ना, एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो कई सारे ऐसे रूटीन के काम हैं जो आप इक्वल इंटरवल पर उसको रिपीट करते हैं, ठीक ना। आप डेली शाम 9 बजे, रात 10 बजे भोजन करते हैं, तो यू आर गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। अब यदि हम मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन का कंडीशन, दो कंडीशन होता है, और दोनों कंडीशन हम थोड़ा सा देखें। दोनों कंडीशन देखेंगे तो या तो साइनस, चूंकि वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई यदि हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लिए आप एक थाली लीजिए और इसको पीट दीजिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये है, तो यहाँ पे आपने इसको वाइब्रेट कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने वाइब्रेट किया तो क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगा, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो गया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स की वेव प्रोपेगेशन हो रहा है। और ये वेव प्रोपेगेशन में मोशन का कंडीशन आप मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी, समझिएगा। अब a साइन ओमेगा टी अब कहाँ से आ गया सर, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझिएगा कि ये W क्या है आपका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। W क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब पूछिएगा सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो घबराइए नहीं, सब बताएंगे हम एक एक करके। हालांकि ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, फिर भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो W इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन,
ठीक है ना, एंड मोशन विल बी रिपीटेड आफ्टर, एंड चूंकि मोशन क्या है कि रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि रोज आप रात के 9 बजे भोजन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये यदि 24 घंटा है, ठीक ना, समझिएगा, तो यहाँ पे आप हैं, फिर ये घूम करके यहीं पे आए, फिर घूम करके यहीं पे आए, तो ये जो मोशन रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से 0 से लेकर के π/2 90 डिग्री, ये पाई 80 डिग्री, ये 3π/2 270 डिग्री, अगेन 2π, तो ये 2π 360 डिग्री पे जहाँ पे थे वहीं पे पुनः मुस्को भव हो गए कि नहीं। तो ये 0 से 2π पे आप यहाँ पे आ गए, आप रिपीटिंग इटसेल्फ। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये 2π/w टाइम का इक्वेशन यदि हम यहाँ लिखें, रिपीटेड आफ्टर टाइम, तो टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 2π/w। इस टाइम पे आप इसको, ठीक ना, तो ये जो है हर 2π/w टाइम पे ये आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि t इज दी पेरियोडिक टाइम, t क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड। दैट मीन्स कि यहाँ से आपने अपनी दौड़ शुरू की थी और फिर यहाँ से यहीं पे आने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग जो है पेरियोडिक टाइम बोलते हैं या टाइम पीरियड बोलते हैं। याद रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या पेरियोडिक टाइम। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, इसको हम ऐसे लिख दें, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज टाइम पीरियड, ठीक है ना। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आई थी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्त, ठीक है ना, याद कर लीजिए। मैं जो पढ़ाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। यूनिट टाइम में कितना जो है ये हो गया, दैट मीन्स कि 1/t यदि कह लें तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम की यदि बात करें तो 1/t, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब ये सारे टर्मिनोलॉजी हम पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे बात आई है नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये होता है दोस्त कि अब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो होता है कि व्हेन देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब जो फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि ये इक्वेशन आपको अब समझ में आ गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो है t टाइम हो गया, ठीक है, और जो है w क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और a क्या हो गया दोस्त, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वेरिएशन विद द मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम दूर कितना जा सकता है, ये मान लीजिए a, तो ये मैक्सिमम वेरिएशन हो गया आपका, ठीक है, कि मैक्सिमम वेरिएशन कितना जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज जो है हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या लिखा इक्वेशन, x = a sin ω_t, a cos ω_t भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये हम बात कर रहे थे पीरियोडिक मोशन की, और x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये जो है ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो है ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर जितना गया दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये 0 पे था, ये मान लीजिए पाई आ गया,
ये 2 पाई आ गया, दैट मीन्स कि ये साइक्लिक वेरिएशन है ऐसे, ठीक ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे यदि साइक्लिक मोशन है, सपोज कीजिए तो यहाँ यदि साइक्लिक मोशन है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ क्या होगा, रेडियस, ये जो रेडियस होगा वही मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर आइदर साइन और कोसाइन वेव, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। तो अब जो है हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो जहां भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, जहां भी टू एंड फ्रो मोशन होगा वहां पे क्या होगा, हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक ना। एंड मोशन इज पीरियोडिक, ठीक ना। और ये भी हम बता चुके हैं कि इट्स एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी। अब इसकी वेलोसिटी ऐसे x डॉट इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जब x डबल डॉट निकालेंगे दैट मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, x, तो ये x, तो x डबल डॉट क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स कि x डबल डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी चीज याद रखने वाली बात है कि मोशन इज पीरियोडिक एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन चाहे आप इधर खींच लीजिए चाहे इधर खींच लीजिए, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है कि यह जो है हमेशा मीन पोजीशन की ओर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट। अब देखिए, तो ये एक्सेलरेशन, ठीक ना, जब इस कंडीशन को फॉलो करे, इस कंडीशन को फॉलो करे तो ये हार्मोनिक मोशन तो है ही है, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। कहने का मतलब कि दिस मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पॉइंट, टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे वो सेंटर पॉइंट हो, हम सेंटर पॉइंट इसको कह ले, या मीन पोजीशन कह ले, ठीक ना। अब यहाँ पे हार्मोनिक मोशन जो है एक सिंगल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्प्रिंग की बात किए हैं। यदि इस तरह का 2 4 5 मोशन हो, तो 2 4 5 मोशन हो तब क्या करेंगे, ठीक ना, तो उसको ऐड करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ठीक ना। अब एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन मतलब कि देयर आर टू हार्मोनिक मोशन, देयर आर टू हार्मोनिक मोशन। सपोज x1 इक्वल टू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और x2 जो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। अब बोलिएगा सर ये फाई कहाँ से आ गया, a1 कहाँ से आ गया, a2 कहाँ से आ गया, कंफ्यूज हो गए, नहीं कंफ्यूज तो होना ही नहीं है पांडे सर के रहते रहते, ठीक ना। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे x1 है, ठीक ना, x1 के लिए क्या लिए हैं, a1, तो ये a1 साइन ओमेगा टी मान लीजिए यहाँ पे है, ये क्या हो गया आपका a1, और ये किस पे है, ओमेगा टी एंगल पे है, कहाँ से, ये मान लीजिए कि आपका टाइम पीरियड है जो है एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन दिखा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये a1 हो गया, ये एक्स वाई सिंपल है, a1 रेफरेंस पोजीशन से ओमेगा टी, और a2 जो है इससे फाई एंगल पे है, फाई एंगल मतलब यहाँ पे, ये क्या हो गया a2, और ये किस एंगल पे है, फाई पे है a1 से, देख रहे हैं। तो ये रेफरेंस पोजीशन से क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई होता है फेज एंगल, क्या है, फेज एंगल। फेज एंगल मतलब
होता है, फेज एंगल मतलब होता है कि A1 से कितना आगे है A2, ठीक है, A1 से कितना आगे है A2 या कितना पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाता, ठीक है ना। कैसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसको यदि ऐसे करना हो हमें, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, तो ये तो आपका ओमेगा टी है, और ये मान लीजिए ऐसे आ जाते, ये फाइव हो जाएगा, तो ये A1 और ये A2, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी होगा, और x2 क्या हो जाएगा A2 साइन, और ये एंगल चाहिए हमें, तो इसके बीच के ये यदि फाई है तो सीधा हम जो है ये क्या लिखेंगे, ये फाई है, सॉरी ये फाई होगा, A1 से A2 के बीच में ये फाई होगा, तो रेफरेंस से कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव, देखिए, ठीक है ना। तो इसलिए फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज एंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, फेज एंगल, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा, ठीक ना, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आ रही है धीरे धीरे। तो अब x1 और x2, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, इस दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए x इक्वल टू, ठीक है ना, x1 प्लस x2 होगा कि नहीं, x1 प्लस x2, x1 की जगह पे क्या है A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन और ये ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन हम कर तो रहे हैं, बट दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि एम्पलीट्यूड भी अलग हो और फ्रीक्वेंसी भी अलग हो, तब भी एडिशन होगा, और वो करेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों को हम सम कर दिए, सम करेंगे तो अब तो ये ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया बात, ए साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस कॉस फाइव साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा A1, ठीक ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 कॉस फाइव प्लस A2 कॉस फाइव हो गया, प्लस अब यहाँ पे हम क्या ले लें साइन ओमेगा टी, उसके बाद अब बचा क्या, ये और ये तो चले गया, तो बच क्या गया, ये भी साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना दोस्त, साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। यहाँ पे लेट आप मान लें, ठीक है ना, एज्यूम कर लिए लेट इस टर्म को और इस टर्म को A2 साइन फाइव को, लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव को, A1 प्लस A2 कॉस फाइव को हम क्या मान लेते हैं A कॉस थीटा, और यहाँ पे A2 साइन फाइव को मान लेते हैं A साइन थीटा, ठीक है ना, ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन B, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे x जो हम निकाले थे, ये x की जगह पे इसको हम रखें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन ओमेगा टी और इसकी जगह A कॉस थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस A2 साइन फाइव को क्या लिख सकते हैं A साइन थीटा, तो A साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब इसका एक नया फार्मूला बन करके तैयार हो गया, क्या, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू लिख सकते हैं A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं, x इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कर दिया हम, यहाँ तक कोई डाउट, तो ये एक नया इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को अभी 1 हम रख लेते हैं, ठीक है ना। अब जो है बात आती है किसकी, ये तो A की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, ये तो एक इक्वेशन आ गया।
अब देखिए तो दोस्त, यदि हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए की वैल्यू मतलब कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन ए और बी दिख रहा है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी लिख सकते हैं क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो ए वन प्लस ए2 कॉस फाई का स्क्वायर अब प्लस ये ए2 साइन फाई का स्क्वायर इधर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जब लिख दिया हम, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर ले हम। इधर यदि आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। इसको हम जो है ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर तो 1 हो जाएगा, इसको इधर लेकर के गए हम इधर, अब इसको ब्रेक कर लें, क्या हो जाएगा देखिए तो ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, इधर वाले को लिख रहे हैं, प्लस इधर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए a1 स्क्वायर रहने दीजिए प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको और इसको ले सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। जब एक साथ इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2a1 a2 कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम a इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ पे यदि a इक्वल टू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये एक इक्वेशन हो गया आपका एम्पलीट्यूड का वैल्यू, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड का वैल्यू। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आप निकाले थे इक्वेशन यहाँ पे, तो यहाँ से अब a का वैल्यू कितना लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, वेयर फाई इज दी फेज एंगल मतलब एक दूसरे से, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट हम निकालने की कोशिश करें, रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अब रिजल्टेंट a1 और a2 का रिजल्टेंट मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट निकला, दैट मीन्स कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये रिजल्टेंट क्या हो गया a, तो यही a जो है यहाँ निकला, ठीक है ना, और ये a जो निकला क्या निकला, कॉस फाई, दैट मीन्स कि ये एंगल जो है आपका जो निकलेगा, ठीक है ना, ये जो एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा, थीटा, और यही थीटा जो है यहाँ पे है ओमेगा टी प्लस थीटा, है कि नहीं, ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा देख लीजिए। अब ये थीटा हमें निकालना है, दोस्तों थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ पे इक्वेशन जो है आपका ए और बी है कि नहीं, ध्यान दीजिए ए और बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ए अपन बी चाहे बी अपन ए लिख लें, इक्वेशन बी अपन ए, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन बी अपन ए, बी क्या है आपका, इक्वेशन बी क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए साइन थीटा a2 साइन फाई, तो ए साइन थीटा और इधर a2 साइन फाई इक्वल टू, और ए साइन थीटा अपन ए कॉस थीटा a1 प्लस a2 कॉस फाई, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा और यहाँ पे a1 प्लस a2 कॉस फाई हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा, ए तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका a2 साइन फाई अपन a1 प्लस a2 कॉस फाई, या थीटा निकालना हो, ठीक है ना, थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स
ऑफ A2 साइन फाई अपन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो यदि फेज एंगल मालूम हो तो हम ये थीटा भी निकाल सकते हैं, और फेज एंगल तो मालूम रहेगा ही रहेगा, नहीं मालूम रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि फेज एंगल मालूम रहेगा तभी तो A2 का वैल्यू मालूम रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ टेन फाई भी निकाल सकते हैं, सॉरी टेन थीटा, थीटा का वैल्यू आपने यहाँ निकाल करके देख लिया कि नहीं, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, थोड़ा सा यहाँ से हम समझा रहे हैं, यहाँ से ये वाला इक्वेशन उठा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये जो है a इक्वल टू, ठीक है ना, a इक्वल टू क्या निकला आपका, a इक्वल टू ये वाला इक्वेशन हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कॉस फाई का वैल्यू 2 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। जब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए तो ये 1 होगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 दैट मीन्स की स्क्वायर, तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये 1 होगा तो दैट मीन्स की a1 प्लस a2, और यही जब -1 होगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। ठीक ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, सम ऑफ टू वैल्यू, और मिनिमम क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि a ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, सम ऑफ दिस टू एम्पलीट्यूड, और मिनिमम क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑफ टू एम्पलीट्यूड। बस यही तो आपको समझना था, यहाँ पे हार्मोनिक मोशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना था। ठीक है, तो आई थिंक कि हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ना शुरू किए थे क्या, हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन यदि हम देखेंगे तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हमने समझाया था, और हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक मोशन होता ही होता है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो करेगा, एक बार आप खींच करके छोड़ देंगे तो, ठीक है ना, और यहाँ पे पीरियोडिक मोशन हमने समझाया था कि मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट एन इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे वो सनराइज हो, सनसेट हो, या आपका हार्ट बीट हो, या कॉलेज रोज जाना हो, या रोज एक निश्चित टाइम पर ब्रेकफास्ट करना हो, वॉकिंग करना हो, गॉसिप करना हो, पढ़ना हो, जो भी है, दैट ऑल कम्स अंडर पीरियोडिक मोशन। बट व्हेन इट कम्स टू साइन और कोसाइन देन इट बिकम्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो है तो यहाँ पर हमने आपको समझाया था, फिर ये टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब समझा करके कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। और हार्मोनिक मोशन में हमने आपको बताया था कि दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की कहानी हमने समझाया था आपको। और फिर जो है एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन हमने आपको बताया था कि ये दो मोशन है, ये ओमेगा टी क्या है, A2 साइन ओमेगा टी सब बताए थे, ये फेज एंगल डिफरेंस है, ये इक्वेशन जरूर याद रखिएगा। और फिर ये दोनों का सम किए थे, ठीक है ना, हार्मोनिक मोशन का डिफरेंस भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये करके हमने सम किया था, फिर इसको ब्रेक कर लिया था। यहाँ पे ये एज्यूम किए हैं, ये दोनों को यहाँ एज्यूम कर लिए, फिर यहाँ से एक नया इक्वेशन निकल गया x, तो ये नेट एम्पलीट्यूड, ठीक ना, निकल गया हमारा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए और थीटा चाहिए। a हमने ये निकाला और थीटा भी हमने आपको यहाँ निकाला है, एक अलग दिमाग लगा करके ये थीटा का वैल्यू हमने निकाल दिया था tan थीटा, और ये थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कहानी जो है राम कहानी हमारी थी एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन का। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखा, एंड आई होप कि फिर से एक बार हम समझा दें कि ये पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपका यदि कोई दो एम्पलीट्यूड है क्या, A1
और ये A2, ठीक है ना, A1 ओमेगा टी पे है और ये फाई पे है, ठीक है। तो इसके बीच जो है एक ए निकलेगा, ठीक है ना, और जो कि थीटा पे होगा, तो ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया, ठीक है ना। और इस ए का वैल्यू हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि ए का वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम जो हो सकता है वह क्या होगा, A1 प्लस A2, और ये एम्पलीट्यूड मिनिमम जो हो सकता है A1 माइनस A2, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। और नेट जो है डिस्प्लेसमेंट जो होगा A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। और थीटा भी निकालने हम बता दिए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स क्या होगा, A2 साइन फाई अपन A1 प्लस A2 कॉस, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आप समझ चुके हैं। फिर हम लोग इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन हमने किया है दो मोशन का, ठीक है ना, तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम लिया है, लिया है कि नहीं। ये दोनों अलग भी तो हो सकता है, जैसे A1 A2 आपने लिया है तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी हो सकता है, और दोनों के बीच कोई डिफरेंस भी हो सकता है। दैट मीन्स कि ये जब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो लेंगे, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। ये जो अंतर होता है, ये अंतर ही बीट्स पैदा करता है, रेजोनेंस पैदा करता है। इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू हार्मोनिक मोशन विल प्रोड्यूस द बीट, विल प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस, रेजोनेंस, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तभी मुस्कुरा पाएंगे जब आप खूब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जिंदगी को गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।